कुछ हिंदी में बोलो। मेरा नाम स्टेफनी है। अरे वाह, आपका नाम क्या है? मेरा माय नेम इज साक्षी। यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये इंजॉय लाइक लोकल है, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग में फ़र्क है। हम सरल हैं तो तरल हैं, इसीलिए हमारी फ्रेंडशिप चल रही है। मैं भी आई हूँ और देखिए नीचे आंटी बैठी है, वो ना ऊपर बहुत स्लो आती हैं। पहले भी लास्ट ईयर भी मिलने आई थी और बंगाल से आई हैं, और अभी भी मैं इससे पहले मिल गई थी, लेकिन उन जब बड़ों का आशीर्वाद होता है ना तो फिर मिलवाना बड़ा ज़रूरी होता है। रात को 2 बजे कोई जोशी के पास नहीं है। आंटी ने पिछली बार भी मेरे को यहीं बुलाया था, चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इस बार भी। ये देखो, ये मिट्टी की बनी हुई कोलकाता की ये है, क्या है, दुबले हो गए। दुबली हो गई आंटी। मैं तो आपके हिसाब से लाई। आंटी इतनी मोटी नहीं थी मैं, गोल थी कलाई प्यारी सी। गोल थी, कोई बात चलो नहीं। कोई बात नहीं, कुछ ये मिट्टी का बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? टेराकोटा। टेराकोटा, हाँ। और आंटी ने ना ये भी मिट्टी के बने हुए, ये देखिए, ये दिए हैं, मिट्टी के ज्वेलरी हैं ये बनी हुई टेराकोटा की। और सबसे एक अनमोल चीज़ जो मुझे दी है ना, ये तो दी ही है, माँ काली। और ये बाहर लगाते हैं। नहीं, बाहर रखने से क्या होता है ना, हाँ, अंदर या बाहर? आप मंदिर में भी लगा सकते। अच्छा, ये हमारे यहाँ नवरात्रे तो होंगे नहीं, क्योंकि शर्मा जी की ये आप ना ये जरा रेडिश कर लेना, मैं उसको बोल की। नहीं, आप ये काली माँ आ गई ना। नहीं तो दोनों आप। अरे देखिए, नवरात्रे से पहले माँ आ गई, माँ आ गई है, वहाँ दुर्गा आई है वानप्रस्थ में। अच्छा, नो योगा आज, नो वॉक, ओनली रेस्ट। अभी कर रही हूँ सांभर की तैयारी। 7:15 बज गए हैं। इडली जो का बैटर था वो मैंने मिक्स कर दिया उसके अंदर, दही के अंदर ना, वो सुबह उठते ही कर दिया था जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी करेंगे उतनी अच्छी बनेगी वो। मेरा सांभर तैयार है। देखिए, बिल्कुल बाजार जैसा बना है, ठीक है ना। और ये मेरी चटनी बन गई है, और ये मेरा इडली का बैटर मैंने कर दिया। रेनू से ये मांग के लाई है, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो छोटा है। अब मेरे को मना किया गया है नहीं खरीदना है, पर कैसे काम चलेगा ऐसे। देखो भैया, हमने खाते हुए तो नहीं लिया, क्योंकि भैया चैनल पे नहीं आते हैं। खाते हुए हमें इतनी टेस्टी बनी। अच्छा, खाते हुए एकदम, मैं पूजा कर रही थी ना, तो फिर जल्दी बनाने में लग गए। नहीं, इडली तो जबरदस्त। इतनी मतलब बाहर अगर हम खाते हैं तो 2 इडली खाते हैं, आज शायद मैंने 5 या 6 इडली विधि तो उसके पापा बाहर चले गए हैं। पिया ने कितनी खाई? 8? नहीं। नहीं आपके जितनी। बहुत सारे, सबने पेट भर भर के खाया। अब लंच की छुट्टी। कल ये चले जाएंगे यहाँ से, हैं? ऐसे इमोशनल मत करो। मैं जान नहीं रहे, हम घूमते रहेंगे। हाँ। कल काफ़ी भावुक क्षण थे। हमारे घर इस बार नवरात्रे नहीं होंगे, लेकिन नवरात्रों से पहले ही इस साल के नहीं होंगे, क्योंकि शर्मा जी इन्हीं नवरात्रों में एक्सपायर हुए थे। माँ दुर्गा और माँ काली तो आ गई हैं पहले से ही, देखिए दोनों का आगमन हो चुका है। आंटी लेके आई तो मैंने आंटी को बताया, तो वो बोली कोई बात नहीं बेटा, माँ को आना था तो माँ आ चुकी है तुम्हारे घर पे। मतलब इतनी दूर से आंटी जी ने सोचा कि क्या कहते हैं लेके आऊँ, तो मैंने भी फिर तैयार हुई मॉडर्न उसमें। और अपने मेरे को ना, मैं पहले जैसे इनके साथ बाहर जाने लगी, पहले बड़ी बिंदी होती थी, पहले हम देखते थे कितनी बड़ी बड़ी बिंदी लगाते थे। आज्ञा चक्र आपका बोलते हैं कि प्रज्वलित होता है यहाँ पे बिंदी लगाने से ना। और तो फिर धीरे धीरे छोटी हुई, छोटी। मम्मी बोलती थी, इनकी मम्मी, कि उनको तो तैयार होना अच्छा लगता था। बोलती है अब ये जब भी ये जाती है ना बाहर, बिगड़ती जाती है, और इसकी बिंदी छोटी होके धीरे धीरे वो बिंदी हट गई। तो हमारे बड़े बुजुर्गों को अच्छा नहीं लगता था। शादी में मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मुझे अजीब सा लगा कि क्या कहते हैं कि क्या कहेंगे बिंदी लगा के आ रही। लेकिन मैं फिर सोचा तू तो इस तरीके की थी नहीं, तूने क्यों सोचा है। फिर लगा कि क्या कहते हैं, बिंदी का सुहाग से कोई नहीं होता, सिंदूर का होता है, मंगलसूत्र का होता है। ये आप कंवारी कन्याएं भी लगाती हैं बिंदी, कई जगह तो चुटकियाँ भी पहनती हैं कंवारी कन्याएं। और तो मैंने फिर बिंदी लगा ली।
अब कभी कभी हो सकता है कि वॉक करते वक्त ना लगाऊं, लेकिन बिंदी ज़्यादातर लगी रहेगी। अभी बाबा जी को दे के आ रही हूँ, बना दिए हैं। रेनू को दे आई हूँ, पर उसका इडली मेकर लेके आई थी तो उसने टेक्स्ट लिया है। वैसे भी देते हैं हम तो एक दूसरे को, मैंने बोला था बच जाएगी तो दे दूँगी। तो यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए एक माता इनके भी ना कलर सा जैसे आई थी ना, बिल्कुल खंडित नहीं है लेकिन कलर वो हो गया था, तो दिया ने यहाँ माता पे तो कलर कर दिया, काली माता पे। इनके लिए मड कलर लेके आएंगे और फिर दिया वो कलर कर देगी इनके ऊपर। बाबा जी को दे के आ रही हूँ भाई, बाबा जी नाराज थे कल। अब आपको पता है मैं उस टाइम कितना घूम के गई थी, अब नहीं मिले तो फिर मैंने अपने गार्ड अंकल को दे दिया था। उनको क्या पता, मैं रात को मुझे 10 बज गए थे आते आते। अब कल भी वो मुझे बोल रहे थे कि मैं इधर मिलूंगा, मैंने कहा नहीं, आप जहाँ पे हो आप वहीं पे रहना, मैं वहीं पे आके दे के जाऊँगी। मैंने बोला इडली लोगे, तो बोले जो जैसी तुम्हारी इच्छा। मुझे फिर रेनू से मांग के लाने पड़ते हैं, ये रेनू के पास थोक भाव में रखे हुए हैं। मैं भी कहूँ हमारे घर में वसुंधरा से इतना खाना आता है, इतना सामान आता है वसुंधरा से भी, अभी आजकल तो नहीं आ रहा। कल छोले भटूरे बनाऊंगी 2 दिन पार्टी। गर्मी का आगमन जोरों शोरों से, देखो कितनी ऐसे ना गर्मी, ऐसे अभी क्या टाइम हुआ है, 12 भी नहीं बजे हैं, 11:49 हुए हैं। और देखिए बाबा से बोलूँगी आगे से कुछ खाना है ना तो हमारे वहीं आ जाया करो, क्योंकि यहाँ जाम होने वाला है कि बड़े दिनों में। ऐसे बाल मत रख लियो तू आज, नहीं कोई भरोसा नहीं आजकल के बच्चों का, ऐसे कार्टून बने फिरते हैं कलरफुल वो करके। कल तो यहाँ बैठे मिले थे, शिवानंद आश्रम वो मंदिर दर्शन है ना, मेरे को तो ये हमेशा बंद ही लगता है, पता नहीं कह रहे खुलता है सुबह 11 बजे से। ये बैठे, अच्छा इनको कोई दीन दुनिया से ना कोई मतलब नहीं है, ना ज़्यादा प्रपंच से ना कुछ से, अपने अकेले बैठे रहते हैं। बाबा जी ये लो, मैं उस दिन भी आई थी जब आपने छोले भटूरे मंगवाए थे, आप ढूंढे बहुत मिले ही नहीं, फिर मैंने किसी और को दे दिए थे। मेरे कुछ दुश्मन है जो छीनेंगे। कौन छीनेंगे दुश्मन, चुपचाप खा लो आप, हैं कौन दुश्मन है? तो अब छोले भटूरे ना दूं फिर कल? मैं कुछ चावल को ले आता हूँ ना, खिचड़ी। तो छोले भटूरे ना लूं? ना ना कोई बात कल नहीं दूं? मन भर गया आपका? बस हो गया, इतना बहुत है। कल छोले भटूरे नहीं? मैंने बोला कल छोले भटूरे बनाऊंगी तो हंसे बड़ी जोर से, फिर कह रहे हैं कि मेरा ना कभी कभी खाता हूँ 2 महीने में एक बार, फिर मैं नहीं लाऊँ तो देखो हंस के स्माइल किया है। इस टाइम तो चलो ना तो सांस चढ़ जाते हैं। एक बार दिया तो उधर खड़ा कर रखा मैंने उसको, जाके देखती हूँ। अच्छा खुला है, वो सोचेगी कि मम्मी बाबा जी को ढूंढ रही है। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। ओहो, 1 हफ्ते के लिए भी रुक सकते हैं, और कह रहे हैं कोई चार्ज नहीं है, रहना खाना फ्री है, लेकिन मेल करना पड़ेगा। और फिर साधक ही ज़्यादातर आ सकते हैं ना, मतलब योग से रिलेटेड ना, कोई ध्यान साधना करने, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, फैमिली लोग भी आते हैं। तो मेल कौन से, क्या वेबसाइट है? ये है www.dlshqr www.dlshqr देखिए, और इससे बड़ी ऑप्शन क्या चाहिए। और मैं बोल ही रही थी शिवानंद आश्रम जाऊंगी, मंदिर तो अभी 11 बजे बंद होता है और शाम को खुलेगा 3:30 बजे, और रहना खाना निःशुल्क है। वेबसाइट का आपको बता दिया है, मैं भूल जाती हूँ और इसलिए 2 बार बोल दिया है। अब की बार मेरी पजेब ना इतनी गंदी आई है पायल, मतलब वैसे डिज़ाइन तो अच्छा है, एक पहले ही निकल जाती थी और एक अब निकल जाती है। और वो देखो आइसक्रीम लेने गई है, उसने आइसक्रीम देख ली थी ना, तो वो आइसक्रीम लेने गई है। मैं आज ये पजेब निकली पड़ी होगी, मुझे पता ही नहीं चला, और काम वाली ने मतलब जो आती हैं उन्होंने यहाँ रख दी थी। अब देखिए मैंने सोचा मेरे पैर में। पंखा देखो कितनी तेज चल रहा है, और ये देखो लड़की दिखाइए जरा, कह रही है आप ये खा लो कागज। मैंने तो नहीं बोला। बोला नहीं बोला? नहीं बोला मैंने। इधर देखिए, इसकी इस मासूम शक्ल पे मत जाओ, ये बड़ी खूंखार है।
खाना चढ़ाने के लिए अच्छा होता है ये देखो रात को 8 बजे जाके ये सॉफ्टी, ये 8 बजे तो कोई भी ला सकता है। अरे नहीं, कहीं जब हम लोग 9 बजे कोई- वहाँ पे जाके खा सकते हैं। अरे कोई लोग 10 बजे, वो तो तेरे और तेरे पापा जैसे ये तो ये होते हैं ना ऐसे। फिर 10 बजे अगर कोई मान लो 10 माले पे रह रहा हो तो उसको जाके सॉफ्टी लानी पड़ेगी चॉकलेट वाली। देख लो मैं नहीं खाऊंगी, एक टेस्ट करा दो। बंद करो, बताती हैं? करो बंद एक बार। अच्छा, पूरे दिन मतलब सुबह सुबह खाना बनाया, वो उसके बाद बाबा जी को दे के आए। और गर्मी की वजह से ना एक्स्ट्रा थकान हो जाती है, तो अब थोड़ी शाम का टाइम है, गंगा जी के किनारे जाया जाएगा और वॉक की जाएगी। आज तो हल्का खाया, कल रागिनी जी को छोले भटूरे के लिए बुलाया 11:30 बजे, तो सुबह दौड़ लगा के आनी पड़ेगी। आज रेनू से नहीं पूछा मैंने, लेट हो क्योंकि मैं ही लेट हो गई थी। ये ऐसा लगता है जैसे कि छोटा सा लेपड़ हो। कुछ लोगों को ना गलत फहमी है, एक तो ये ट्रैवल चैनल नहीं है, ये इंजॉय लाइक लोकल है। जैसे आप इंजॉय करते हो ऐसे हम इंजॉय करते हैं, डेली जो होता है वो दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, मुझे ट्रैकिंग का शौक़ है, मैं बड़े उन पे जाती रहती हूँ बीच बीच में, लेकिन कुछ समय खुद का ध्यान रखने का भी होता है। अभी देखिए सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया, मैं तो पहले फेक खबर समझ रही थी इसको। ये वाइट फूल इतने अच्छे लग रहे हैं। आजकल बच्चे आए हुए हैं ना योग के लिए, एक इतना अच्छा लगा योग हो गया, शुक्र है। योगा को योग बना दिया गया, जो कि असली नाम है योग। ट्रैवल और ट्रैकिंग करने में ना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ट्रैवल कभी कभी करती हूँ, ट्रैकिंग करना ज़्यादा पसंद है। तो उस ट्रैकिंग को करने के लिए खुद को मतलब रिलैक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। तीन महीने जो मेरे स्ट्रेस में गुजरे थे ना, मतलब थकान में, भागा दौड़ी में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ बताया भी नहीं चैनल पे, बहुत कुछ छिपा के भी रखा। लेकिन अगर मैं नहीं जाती तो हो सकता है ये सुष्मिता सेन जैसी नौबत मेरी भी आ जाती, क्योंकि भागा दौड़ी देखिए, वो तो डाइट भी फॉलो करते हैं, मतलब इतने फिटनेस जो करती हैं, डाइट लेती हैं, जिम जाती हैं। और अब ऐसे ऐसे लोगों हार्ट, देखिए वो किसी को भी आ सकती है मृत्यु तो, लेकिन मैं ये मानती हूँ रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी कर रही हूँ। ऐसे बच्चे खेल का आनंद ले रहे हैं ना, इनके लिए यही रिलैक्स है, यही इनके लिए आनंद है। बस थोड़ा ऐसे ही आ गई, इधर घूमती हुई ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगी। ये फिर मिलेट्स का मेला लग रहा है, मिलेट्स फेस्टिवल, ये सारा वही लगा हुआ है जो पहले मैंने दिखाया था एक बार, मोटा अनाज सारा। देखिए किधर भी ट्रैकिंग कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जो रिलैक्स मिलेगा ना, वो रिलैक्स कहीं और नहीं मिल सकता जो यहाँ मिलेगा। और मेंटली पीस और शांति, ठीक है ये चल रहा है, कोई बात नहीं, इसमें भी इंजॉय कर लेते हैं। हमारा आनंद इंटरव्यू बैठा हुआ है, गप्पे मार रहा है। लो भैया अनुराग मिल गए हैं, मिल ही जाते हैं कोई ना कोई। और यहीं रहते हो? हाँ मैम, यहीं रहते हैं, दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं? दिल्ली वाले बहुत आ रहे हैं, ये मेरे को बोल रहे थे कल ट्रैकिंग में मैं करने जा रही थी ना, जी जी, कि आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ शिफ्ट करने में। राधा 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 नाम हो जाए। बताओ आनंद कहाँ मिलेगा, ऐसा रिलैक्स कहाँ मिलेगा? शहरों में मिल जाएगा। मैं इसीलिए रुक गई एक महीना पूरे। एक महीना कहाँ रुकी हुई, अभी एक महीना कहाँ रुकी हूँ, अभी फैब में भी होके आई और अभी 21 तारीख को फिर जाऊँगी। आपको याद होगा शर्मा जी एक स्टार्टिंग में ना बाबा जी को दिखाते थे, वो गंगा जी के किनारे हारमोनियम बजाते रहते थे, बॉम्बे के थे वो, महाराष्ट्र के। ये उनकी बेटी है, बाबा जी ने यहीं बुला लिया था। बाबा जी तो शायद चले गए, पर बेटी का मन यहीं लग गया और वो यहीं रहती है। भीड़ में अकेले बैठने वाले भी हैं।
आरती करा रहे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों में कुछ अच्छी चीज़ें ही तो सिखा रहे हैं कुछ। कहाँ से आती है तू, इतनी दूर से आती है? वहाँ जाएगी अब? वहाँ नहीं जा रही? क्यों? अब तूने साइड चेंज कर दी? इन बच्चों को देख के ना मेरा भी मन कर गया यहाँ बैठने का। कैसे अकेले में बैठे हुए। यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ये इंजॉय लाइक लोकल है, ट्रैकिंग और ट्रैवलिंग में फ़र्क है। इंजॉय लाइक लोकल जैसे आप लोकल, ऐसे हम लोकल। जो जीवन में घटित होता है और जो आपकी लाइफ में चल रहा है, हमारी लाइफ, तभी आप रिलेट कर पाते हैं और तभी कनेक्ट हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको अपने काम के लिए देखते हैं या कुछ कनेक्शन होता है तभी आप फील करते हैं कि ये हमारी जैसी लाइफ जी रहे हैं। हर महीने भी बड़े बड़े या कोई छोटे मोटे ऐसे ट्रैक नहीं हो सकते जो कि मतलब के करें, क्योंकि आपके शरीर के लिए आपको मेंटल पीस और आपको क्या कहते हैं, स्वस्थ रखने के लिए, आपके मन को शांत रखने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत है। रिलैक्स की बहुत ज़रूरत है। घर में रह के आत्ममंथन करने की ज़रूरत है और ऐसे बैठ के जीवन का आनंद लेने की भी बहुत ज़रूरत है, तभी मेंटल ऑफ पीस रहेगा। अब देखिए सुष्मिता सेन की जो मतलब उसको वो हार्ट अटैक आया, सच में मैं शॉक रह गई बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को घर में रह के आनंद आ जाता है, कुछ लोगों को ऐसे हमारे जैसों को यहाँ पे आनंद आता है। देखो जैसे मैं वहाँ से उठ के यहाँ बैठ गई हूँ इस वाले पत्थर पे। गंगा जी की आवाज़ सुनिए यहाँ से, ओहो आनंद आ गया आज तो। ये एक और अच्छी जगह है चाय पीने की ना। आप लोगों को पता ही नहीं होता, मैं इंजॉय लाइक लोकल इंस्टाग्राम से भी गंगा जी के लाइव दर्शन कराती हूँ, तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि लाइव आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए इंजॉय लाइक लोकल, ये आईडी है शर्मा जी की और मेरी। ये मैं है ना इसमें दिखा देती हूँ, ये देखो इस आईडी के नाम से है इंजॉय लाइक लोकल, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली का अपडेट इसमें डालती रहती हूँ कि हम ये थे 2 साल पहले, ऐसे थे, फिर ये थे, सब कुछ डालते रहते हैं। तो आप इसको सत्येंद्र शर्मा नाम आएगा ऊपर और इंजॉय लाइक लोकल स्मॉल लेटर में आएगा, तो इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ बैठ के मैं लाइव भी आ गई, मैंने आनंद भी ले लिया। पता नहीं ये 2 लाइटें जो है ना कहाँ की पड़ रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ये इधर की, वहाँ किसकी लाइट पड़ रही है? ये शायद वहाँ की लाइटें उधर पड़ रही हैं। ये दयानंद आश्रम की आरती होगी शायद इधर ना। टाइम है अभी। रेनू अभी आ रही है, मैंने रेनू को बुला लिया है। देखिए ये गीत संगीत जो है ना, आज के पुराने उसमें आपने सुना है कि एकदम से ऐसे हार्ट अटैक आके चले गए, ऐसे रिलैक्स होते थे भजन कीर्तन करके जो आप कर रहे हैं। अब जैसे कल वो फॉरेनर मिला था, उन्होंने क्या बोला कि मैं सारी जगह घुमाया, वाराणसी भी, उज्जैन भी गया, इधर क्या कहते हैं मथुरा भी, वृंदावन भी, सब जगह गया, लेकिन अगर मैं ऋषिकेश नहीं आता तो मुझे वो पीस का अनुभव नहीं होता। उन्होंने ये हमने तो बोला नहीं, उन्होंने देखिए कंपैरिजन तो खैर करना ही नहीं चाहिए, वहाँ एक अलग ऊर्जा है, यहाँ एक अलग ऊर्जा है, लेकिन यहाँ गंगा माँ जो है ना, और कह लीजिए यहाँ गंगा मतलब ऋषिकेश योग नगरी तो है ही, लेकिन योग नगरी के साथ साथ एक तो गंगा जी के सानिध्य में है, ऊपर से प्रकृति भी साथ मिली हुई है। तो जब प्रकृति का साथ मिल जाए और तीर्थ स्थल बन जाए, देव नगरी बन जाए, तो उसमें तो फिर आनंद आता ही है। यहाँ आके लोग तभी शांत रह पाते हैं क्योंकि हम प्रकृति के सानिध्य में आ जाते हैं। आप देखो ना, आप पहाड़ों में जाते हो, आपको कितना अच्छा लगता है, लेकिन इसीलिए यहाँ पे रह के भी आत्ममंथन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बहुत दिन के लिए रेस्ट कर लिया, थोड़ा 1-1.5 महीने के लिए, ताकि मैं नई ऊर्जा के साथ और थोड़ा स्वस्थ होके, शरीर से और मन से दोनों से स्वस्थ होके फिर यात्राओं पे जाऊँ अपनी। देखिए बच्चों का ना साइलेंस वो चल रहा है, उसने मेरे से फ़ोटो खिंचवाई है। अब छोटे बच्चे इस एज में चुप रहना सीखेंगे
कितना कंट्रोल आता है अपनी बॉडी पे, माइंड पे। दोनों आ गई हैं। दोनों के साथ एक बार फिर से वॉक करके आ रही हूँ। इसने ना स्टेफनी को मेरे बीच में बिठा दिया और कह रही कि अच्छा हुआ तुम्हारी हिंदी, इसकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मैंने कहा मुझे हिंदी ठीक, मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ, आई एम इंडियन, उसको अपनी हिंदी ठीक करनी पड़ेगी। हाँ, ये इंडिया आई है तो इसको अपनी ठीक है मैं क्या, हम नहीं सुधरेंगे भैया, हम क्यों करें, हिंदी का चलन आ रहा है, हम क्यों इंग्लिश सीखे, क्यों अंग्रेजों के गुलाम बने। सीखना है, लैंग्वेज है, लेकिन वो तो फिर उनको भी सीखना पड़ेगा ना, उनको भी सीखना पड़ेगा। शी इज लर्निंग। कुछ हिंदी में बोलो। मेरा नाम स्टेफनी है। अरे वाह, आपका नाम क्या है? मेरा माय नेम इज साक्षी। आप कैसा है? आई एम फाइन। देखो ये बैडमिंटन खेल रहे हैं, इनको हवा खेलने नहीं देगी पर यहाँ पे। ये लाइट वहीं पे जल रही है, कल वहाँ जाके देख के आना पड़ेगा क्या है, क्योंकि ये जलती रहती है शाम है। हाँ वहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे भी कुछ है। देखो प्यारी पहाड़न, मंडवे की चाय है, मंडवे की चाय क्या, प्यारी पहाड़न। अच्छा प्यारा पहाड़ी पे हमने प्यारी पहाड़न पे मंगवाई है चाय। हाँ लोग कहते हैं कि तुम रेनू को उल्टा सीधा बोल देती हो। ये ऑफ कैमरा आज इसने मुझे क्या बोला और अपने पति को क्या बोला सुनोगे तो तुम सुनते रह जाओगे। टीका लगाते वक्त क्या बोला था? मैं ना ऑफ कैमरा ही ऐसी बातें करती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी हकीकत पता नहीं चले ना। तूने भैया को क्या बोला था सुबह, बता, नहीं तो मैं बताऊंगी। क्या बोला था मैंने? टीका लगाते वक्त मेरे पति क्या हैं, भूल जाती है इतना। गुरु बहुत बड़े गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। ऐसे बोला था मैंने, यही बोला। और मेरे बारे में क्या बोला था? और नहीं ये सब झूठ है। यही बोला था इसने। अरे नहीं, भैया भी बेचारे शर्मा के हंसने लग गए, कैसी पत्नी मिली है। और मेरे बारे में क्या बोला था? मैं उनको कुछ भी बोल दूँ। हाँ देखो ये इतने बड़े शर्म। और मेरे को क्या बोला था? क्या बोला था? जब मैं जा रही थी, ये क्या इडली तेरे को दे के गई थी, तूने मेरे को क्या बोला था वो मैं भूल गई। वो तुझे याद होगा, कुछ बोलती रहूं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ देखिए हम ना, मेरे मन में कुछ नहीं बस मैं बोलती हूँ। हम सरल है तो तरल है, इसीलिए हमारी फ्रेंडशिप चल रही है। मेरे दादाजी पता क्या करते थे, जब उनके कोई फ्रेंड जाते थे ना तो वो शाम के टाइम ना पीपल के पेड़ के ऊपर छुप के बैठ जाते थे और भूत बन के डराते थे तो ऐसा है हमेशा। वो एक बच्चे ने बोला था, मैंने कहा सरल रहना चाहिए तो फिर आप की दोस्ती लंबी चलती है। ये स्टेफनी की चाय नंबर 7 है। ये हमसे बड़ी गुरु घंटाल है। देखो हमारा ना, मैं कह रही बड़ा सी बनाया गया आज हमारा। रागी की चाय कह के हमको चाय पिलाएंगे। और ये कह रही है व्हाट इज रागी, ये हिंदी सीख रही है ना। मैंने बहुत स्टाइल में बोला था हाँ। कि इसमें आखिर वो तो होगा, कैलोरीज तो होंगे, यू वांट समथिंग विदाउट कैलोरीज, लाइक विदाउट कैलोरीज। और ये कह रही है कि व्हाट इज सी, बिग सी। I also want to learn. I also want to learn. ये कह रही है कि मैं भी सीखना चाहती हूँ। मैं बस सीख, और जोर से चिल्ला रही है। बताओ दूसरों को पता चल जाएगा, पड़ोसियों को। What does it mean? What is this mean? बिग सी का कह रहे चैनल है आपका। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा रिव्यू बाद में देख लेना हमारे। क्या हंस रही है, समझ नहीं आ रहा। ये कल बता रही है इनके हस्बैंड आए हुए ना, मार्कस आ गए हैं कल, वो परसों बताया था। तो कह रही है कॉफ़ी फैल गई थी तो वो मीटिंग में जाना था, कुछ कॉफ़ी फैली होगी, तो कह रहे कि आके किचन साफ मिली है, कर दिया स्टेफनी ने। तो कह रहे आके थैंक यू बोला। मैंने कहा इस इंडियन हस्बैंड से कॉफ़ी गिर जाती तो बोलते साफ कर दे इसको, और कोई थैंक यू नहीं बोलते। सही बात है, बोलते साफ कर दे, वो कोई थैंक यू नहीं बोलते और साफ फैला फुलू के चले जाते। इसी के साथ मैं यही वीडियो को समाप्त करती हूँ, मतलब वीडियो का एंड करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। प्रकृति के सानिध्य में रहने का एक अलग आनंद, हम भी अपने प्रकृति के सानिध्य में रह के बहुत आनंदित रहते हैं। ये देखो, हेलो हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें,
बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और मैं सच में पतली हो गई हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा लाइव में ना मजाक उड़ाया गया था कि आईफोन का कमाल है, आईफोन का कमाल नहीं है। अब मैं इसमें भी पतली लग रही हूँ। पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव। पतली नहीं, स्वस्थ लग रही हूँ, स्वस्थ।